जेई मेंस और एडवांस का सिलेबस के बारे में देखे थे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, उसका वेटेज क्या है, कितना मार्क्स का आता है, वो सारा चीज हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं। और पिछला क्लास में ही बताए थे कि आज हम लोग क्या है कि थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाए। कल ही बता चुके थे कि हम लोग जो है आने वाला क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आईआईटी जेई मेंस और एडवांस जो है ना, उसके लिए आपको सबसे पहले धीरे धीरे करके जो है ना, पहले 0 लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, फिर 1 लेवल का, इस तरह करके धीरे धीरे आप जो है ना पीक लेवल तक जा सकते हैं। और अचानक पीक लेवल वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व किया जाए तो फिर समस्या हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश ये करेंगे ना कि पहले धीरे धीरे करके ही हम लोग पीक लेवल पे जाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्लास 10 का। क्लास 10 का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 10 का ना कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे क्लास 10 में आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड फार्मूला पढ़े होंगे। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि मैथ्स में कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना है। आप लोगों को रट के कोई भी चीज को याद नहीं करना है। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या है ना कि फॉर्मूला को देखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ ही मैथ्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता देते हैं आप लोग को कि जितना भी चैप्टर आप लोग मैथ्स में पढ़िएगा, यहाँ तक कि फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। इसलिए सबसे पहले कोशिश आप लोग को ये करना है कि किसी भी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हर चैप्टर आपको आसान लगेगा और फिजिक्स में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को आसान होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 का रिवीजन करवाते हैं। उसके बाद रिवीजन करने के बाद आज ही हम पढ़ाएंगे क्लास 11 का, कंप्लीटली इन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसके अंदर क्या पढ़ना है, वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन बताने से पहले आज आप लोग क्या है रिवीजन करिए क्लास 10 का। तो क्लास 10 में क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका रेशियो पढ़े होंगे। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? 6 होता है, यानी कि 6 होता है। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो आता कहां से? राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल से। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? एबीसी। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? एबीसी, जहां पे बी क्या है? राइट एंगल है, यानी कि बी क्या है? 90 डिग्री है। बी क्या है? 90 डिग्री। सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है, जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं। और ये हम लोगों का थीटा हो गया। और जिस एंगल के बारे में चर्चा किया जाता है या जिक्र किया जाता है, उस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? उस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? बेस। तो एक आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने रिलेशन दिया था, P, B और H के बीच एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर। ये रिलेशन दिया था पाइथागोरस ने, जो कि आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से क्या है, ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब यहीं से क्या है ना कि अलग अलग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यहां से अगर बोला जाए कि आप h का वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाता है? ये रूट हो जाता है, यानी h इक्वल अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाकी यहां से भी फॉर्मूला आप लोग डिराइव कर सकते
सकते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आप लोग को तो पहले से ही पता होगा, P इक्वल फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला होता है b इक्वल अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, और यहीं से जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, उसका फॉर्मूला बनता है। जैसे यहां पे देखिए आप लोग, फर्स्ट नंबर क्या होता है, साइन थीटा। सेकंड नंबर क्या होता है, कॉस थीटा। थर्ड नंबर क्या होता है, टेन थीटा। फोर्थ नंबर क्या होता है, कॉट थीटा। फिफ्थ नंबर हो गया कोसेक थीटा, और सिक्स्थ नंबर हो गया सेक थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो देखिए क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला के बारे में, बड़ा अजीब लगता है रट्टा मारना। वो आज अगर याद आप कर भी लीजिएगा ना, तो 1 से 2 दिन में आप उसको भूल भी जाइएगा। तो कुछ ऐसा तरीका हम लोग को अपनाना चाहिए जो परमानेंट रह जाए हम लोगों का मेमोरी में। कभी अगर भूलने का कोशिश भी करें तो ना भूल पाए ये फॉर्मूला। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला समझते हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। देखिए ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ना, ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ये अपना पेयर बनाता है। पेयर यानी कि जोड़ा बनाता है, और ये एक दूसरे का आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। इन अदर वर्ड्स वो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा होता है। जैसे आप एक चीज समझिए, अभी एक चीज इमेजिन कर लीजिए आप लोग अभी, कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ नहीं जानता है, फॉर्मूला के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, पूरा माइंड हम लोग का खाली है। देखिए हम लोग क्या है ना, कि अगर ऐसा लिखा भी रहेगा ना, ये साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक के बारे में तो हम लोग जानते हैं, कौन किसका अपोजिट है ये आप लोग को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में याद करवा देते हैं अभी आप लोग को। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग से पूछा जाए कि जी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, उसमें से पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला आएगा साइन थीटा। सबसे पहला क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो याद रखिएगा साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा। तो इसको एक ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हम लोग का माइंड में आता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का इसमें से और जो बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गए, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा। तो इसका ट्रिक क्या है ना, कि बाकी 5 जो बचा उसमें सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है। तो सबसे बड़ा वर्ड इसमें से कौन सा दिख रहा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, ये कोसेक थीटा। इसमें कितना लेटर है जी, 1 2 3 4 5, और बाकी सब में आई हो 3 लेटर है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, कोसेक थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, कोसेक थीटा। उसके बाद सेकंड नंबर में आइए आप लोग, जिसमें टीटी लिखा हुआ रहेगा ना, जिसमें टीटी लिखा हुआ है वो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो टीटी लिखा हुआ किसमें है, आप लोग देखिए, एक टेन थीटा में लिखा हुआ है, एक कॉट थीटा में लिखा हुआ है। इसमें भी टी लेटर का यूज हुआ है और इसमें भी टी लेटर का यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और बाकी तो दो बचा, ये साइन थीटा और कोसेक थीटा तो हो चुका है, बाकी दो बच गया, दो ही बचा है, दो से ज्यादा नहीं बचा है। तो दो बचा है तो उसका पेयर लगा दीजिए, यानी कि जोड़ा लगा दीजिए। वो भी फिक्स है कि वो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि cos थीटा किसका होगा, थर्ड नंबर, cos थीटा का अपोजिट क्या होगा, sec थीटा। तो आप लोग अगर नहीं भी याद करते हैं तो भी आप लोग को ये याद रह सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देते हैं आप लोग को। सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग का माइंड में क्या आता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा,
बाकी जो पांच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, बाकी जो पांच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसमें से सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? साइन थीटा का वही अपोजिट होगा। तो बाकी को ये देखिए, पांच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखिए, इसमें सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? तो आप देखेंगे कि कोसेक थीटा बड़ा है। इसका मतलब साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। और जिसमें टी यूज हुआ है, तो टी किसमें यूज हुआ है? टेन थीटा और कॉट थीटा। इसका मतलब टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा? कॉट थीटा होगा। तो ये चार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का तो हम लोग देख लिए। बाकी बचा कितना? दो, एक कॉस थीटा और एक सेक थीटा। तो हम लोग लिख दिए। तो इसमें क्या है ना कि आप रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, जनरली आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है याद रखने का। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का क्या होता है? P/H। और साइन थीटा का अपोजिट क्या है? कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या है? कोसेक थीटा। तो जब साइन थीटा का P/H हुआ तो कोसेक थीटा का क्या होगा? H/P होगा। टेन थीटा का क्या होता है? P/B। जब टेन थीटा का P/B हुआ तो कॉट थीटा का क्या होगा? हम लोग तो जान रहे हैं ना कि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो जब टेन थीटा का P/B तो कॉट थीटा का क्या होगा? B/P। अब cos थीटा का क्या होता है? B/H। जब cos थीटा का B/H होता है तो हम लोग जान रहे हैं कि cos थीटा का अपोजिट क्या है? sec थीटा। तो जब cos थीटा का B/H हुआ तो sec थीटा का क्या होगा? H/B। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए। जनरली आप लोगों को याद किसका रखना है? साइन थीटा का याद रखिएगा, साइन थीटा का P/H, टेन थीटा का P/B और cos थीटा का B/H। तो साइन थीटा का P/H होगा तो cosec थीटा का क्या होगा? H/P। क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? cosec थीटा। यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। टेन थीटा का P/B है तो cot थीटा का क्या होगा? B/B। cos थीटा का B/H है तो sec थीटा का क्या होगा? H/B। इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। ये जो सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका फॉर्मूला आप लोग P/B/H के फॉर्म में जो है इस तरीके से याद रखा जा सकता है, कभी आप लोग भूलिएगा नहीं। अब जनरली देखा जाता है स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से ये वाला सारा फॉर्मूले तो कर लेते हैं, लेकिन आप लोग क्लास 10 से पढ़ के आए हैं तो एक्सरसाइज 8.4 में जो फॉर्मूला बनता है या होता है उसको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। या तो आप प्रैक्टिस करके याद रख सकते हैं और याद रखे भी होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन आज हम लोग क्या है ना कि उसका एक ट्रिक सीख लेते हैं कि उसको कैसे याद रखा जाए। अगर भूल भी जाएंगे ना तो दोबारा रिकवर हो सकता है माइंड में। तो कैसे रिकवर कर सकते हैं वो यहाँ पे देखिए। एक तो हम लोग जानेंगे कि कोई भी फॉर्मूला आया कहां से, वो भी चीज को देखेंगे, और उसमें अगर आप लोग को याद नहीं रहता है तो एक ट्रिक बता रहे हैं उसके थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक को ही देख लेते हैं। तो ये हम लोग इसी पे काम करेंगे। सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले क्या है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एक दूसरे का अपोजिट है, जो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, वो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी कि जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है, वो दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो 1 के बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा का अपोजिट क्या है, साइन थीटा का अपोजिट अभी हम लोग क्या पढ़े, कोसेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट अभी हम लोग क्या पढ़े, कॉट थीटा।
और cos थीटा का अपोजिट अभी हम लोग क्या पढ़े, sec थीटा। ठीक है, अभी हम लोग देखिए कि कोई भी दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा, और ये दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जैसे देखिए sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल 1, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल 1, क्योंकि sin थीटा का अपोजिट होता है cosec थीटा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना देगा, 1। ये कैसे देता है उस चीज को यहाँ पे देखिए, देता कैसे है ये तो हम लोग ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, लेकिन ये देता कैसे है वो भी तो जान ले। तो sin थीटा का क्या होता है, आप लोग देखिए यहाँ पे p बाय h, और cosec थीटा का क्या होता है, h बाय p। ये h कैंसिल आउट हो गया, ये p कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या मिला, 1 मिला। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो एक दूसरे का अपोजिट हो, वो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके इक्वल देता है, 1 के इक्वल देता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके थ्रू हम लोग और दो फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या है ना कि पीक लेवल तक पहुंचेंगे। यहां से आप क्या बना सकते हैं, देखिए sin थीटा इक्वल, ये cosec थीटा मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि sin थीटा इक्वल क्या होता है, 1 बाय cosec थीटा। बहुत को ऐसे भी याद रखते हैं कि sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा, इसलिए हम लोग 1 बाय cosec थीटा लिखते हैं। उस तरीके से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो बाकी हम जो बताया उस तरीके से आप याद रखिए। फिर ये तो sin थीटा निकल गया, अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे cosec थीटा। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा इक्वल ये sin थीटा मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो ये देखिए मेन फॉर्मूला क्या हुआ, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल 1। तो ऐसा नहीं कि हम इसको मेन फॉर्मूला बता रहे हैं तो बाकी ये दोनों डुप्लीकेट हो गया, ऐसा नहीं है, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन आप ये दोनों डिराइव हुआ है यहीं से डिराइव हुआ है। तो देखिए एक फॉर्मूला को जाने तो बाकी दो फॉर्मूला उससे डिराइव कर लिए हम लोग। अब आ जाइए सेकंड नंबर पे, आ जाइए। tan थीटा किसका अपोजिट होता है, cot थीटा का। tan थीटा किसका अपोजिट होता है, cot थीटा का। तो अभी हम लोग देखें कि कोई भी दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो एक दूसरे का अपोजिट होता हो, वो दोनों का प्रोडक्ट या दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो tan थीटा का अपोजिट क्या होता है जी, cot थीटा। तो tan थीटा इनटू cot थीटा क्या रिजल्ट दे देगा, 1 दे देगा। अब बाकी यहां से भी क्या है कि हम लोग दो फार्मूला और डिराइव कर सकते हैं। टोटल आप लोग क्लास 10 में 26 फार्मूला पढ़े होंगे। टोटल आप लोग जो है डिराइव करके टोटल नंबर ऑफ फार्मूला जो था वो 26 था। तो आप लोग को 26 फार्मूला रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीरियल वाइज देखते जाइए, कभी भी रट्टा मारने का जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगा। यहाँ से दो फार्मूला और निकालिए। ये cot थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में। ये तो tan थीटा निकल गया, अब cot थीटा निकालते हैं। cot थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 बाय ये tan थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो cot थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 बाय tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे तीन फार्मूला यहाँ से हो गया, तीन फार्मूला यहाँ से हो गया, टोटल नंबर ऑफ फार्मूलाज क्या हो गया, 6। अब आगे का तीन फार्मूला और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये लास्ट क्या बच गया, cos थीटा। लास्ट क्या बच गया, cos थीटा। और cos थीटा का अपोजिट क्या है, sec थीटा। cos थीटा का अपोजिट क्या है, sec थीटा। तो cos थीटा इनटू sec थीटा क्या होगा,
1, क्योंकि एक दूसरे का ये क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे का क्या है, ये अपोजिट है। और हम लोग क्या अभी जाने कि कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एक दूसरे का अपोजिट है, वो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के बराबर होता है। तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल क्या हो गया, 1। यहां से आप बना सकते हैं cos थीटा इक्वल 1 बाय ये sec थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में। बाकी आप sec थीटा निकालिए, ये cos थीटा मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। आप देखिए यहां से 3 फार्मूला, यहां से 3 फार्मूला और यहां से 3 फार्मूला, टोटल कितना फार्मूला हो गया, 9 फार्मूला। 9 फार्मूला तो हम लोग का क्लियर हो गया। बाकी और हम लोग 17 फार्मूला देखेंगे और इसी तरीके से देखेंगे, कभी भी आप लोगों को रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग तो क्लास 10th में पढ़े होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये पढ़े होंगे, लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि ट्रिक बता देते हैं आप लोग को याद रखने के लिए, उसके बाद बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहां से आया, कौन सा फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है, वो चीज बता देते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ये आता कहां से है। देखिए सबसे पहले क्या है ना, इसमें ध्यान ये रखना है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं, जिसका डिनोमिनेटर में सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर में सेम हो, जिसका नीचे में, डिनोमिनेटर कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका नीचे में सेम हो, जो भी फॉर्मूला जैसे sin थीटा का p बाय h है, इसका नीचे में कितना है, h, यानी डिनोमिनेटर में कितना है, h। तो हम लोग को देखना है कि जिसका डिनोमिनेटर में सेम होता है उसका स्क्वायर करके प्लस करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, तो रिजल्ट हमेशा कितना देता है, 1। ध्यान रहे अभी हम प्लस और माइनस दोनों साइन लगाने के लिए भूल रहे हैं, लास्ट में बताएंगे आप लोग को कि किस जगह पे प्लस रखना है और किस जगह पे माइनस रखना है। आज से आप लोग का स्टार्ट हो चुका है क्लास, अब इसी को क्या है ना कि धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का नीचे में कितना है जी, डिनोमिनेटर में कितना है, h है, और किसका नीचे में h है, देखिए तो ये देखिए, ये तो सामने मिल गया। साइन थीटा का फॉर्मूला p बाय h और cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, p बाय h। तो दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है, h है, दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है, h है। जो लोग फॉर्मूला भूल गए होंगे उनके लिए है, बाकी जो जिनको याद है वो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा का डिनोमिनेटर में h है और cos थीटा का डिनोमिनेटर में क्या है, h है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना देगा, 1। ध्यान रहे अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट, प्लस और माइनस दोनों को लेके जा रहे हैं, आपको आगे बताएंगे कि कहां पे प्लस रखना है और कहां पे माइनस रखना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये हम ट्रिक बता रहे हैं। माइंड किसी को नहीं करना है कि सर यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, आप माइनस लगा दिए। ये जो बच्चे जिन्हें याद नहीं है फॉर्मूला, जो भूल जाते हैं, बार-बार भूल जाते हैं, याद करने के बाद भी भूल जाते हैं, ये उनके लिए ये चीज को अगर वो सीख लेंगे तो कभी भी वो नहीं भूलेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा का डिनोमिनेटर में कितना है, नीचे में कितना है b,
और किसके नीचे b है जी, देखिए यहाँ पे sec थीटा, यानी tan थीटा का डिनोमिनेटर में b है और sec थीटा का डिनोमिनेटर में क्या है, b, यानी कि tan थीटा का नीचे में b है और sec थीटा का नीचे में क्या है, b। इसका मतलब ये हुआ डिनोमिनेटर में सेम मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को अगर स्क्वायर करके प्लस करें या माइनस करें, रिजल्ट क्या देना है इसको, 1। तो क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1। और थर्ड नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, थर्ड कौन सा बच गया, ये cot थीटा का क्या है डिनोमिनेटर में, यानी cot थीटा का नीचे में क्या है p और cosec थीटा का नीचे में क्या है p। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिनोमिनेटर का सेम मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों का होल स्क्वायर करके प्लस या माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, 1। जैसे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ध्यान रहे ये ट्रिक बता रहे हैं हम आप लोगों को। चलिए ये तो बन गया, बाकी यहां से भी दो फार्मूला और डिराइव होगा, यहां से भी दो फार्मूला और डिराइव होगा, यहां से भी दो फार्मूला और डिराइव होगा, तो टोटल क्या हो गया 3 3 6 और 3 कितना हो गया 9, और पहले 9 बता चुके हैं, टोटल 18 फार्मूला, बाकी और अभी हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जिसमें कहां पे प्लस होगा और कहां पे माइनस होगा, जिसमें t लगा हो, जिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में t लगा हो, समझिए कि वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। t क्या होता है, नेगेटिव। t से आप लोग याद रख सकते हैं जी, एक वर्ड याद रख सकते हैं टपोरी, t से आप लोग याद रख सकते हैं टपोरी। और टपोरी लोग बेचारे क्या होते हैं ना, गरीब होते हैं, गरीब होते हैं, इसका मतलब उनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब रहता है, पैसे की कमी रहता है, वो लोग ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए रहते हैं। तो ये जो कर्ज हुआ, ये जो पैसा लेना किसी से बाकी बाद में फिर से उसको देना है, इसका मतलब टपोरी क्या है ना कि वो नेगेटिव में जाते हैं, हमेशा नेगेटिव में जाते हैं। तो देखिए टी किसमें है, इसमें है क्या टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें टी है कहीं पे, कहीं पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। इसमें कहीं टी है, ये देखिए टी है यहाँ पे, है ना, tan स्क्वायर थीटा में टी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा निगेटिव में, ये किस में होगा, निगेटिव में 1। इसमें क्या कहीं पे टी है, देखिए यहाँ पे टी है, तो ये भी किस में होगा, माइनस में होगा। ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बाकी आप यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे फॉर्मूला आप लोग बनाइएगा, आज आप क्लास खत्म होने के बाद आप लोग घर में इस फॉर्मूला को जरूर बनाइएगा, बिना देखे बनाना है, हेल्प नहीं लेना है। ये जो सिर्फ आपके पास ये वाला चार्ट रहना चाहिए, sin थीटा इक्वल p by h, cos थीटा इक्वल p by h, tan थीटा इक्वल p by h, ये सिर्फ रहना चाहिए, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे बनाने का ये फॉर्मूला, ठीक है। बाकी यहां से देखिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, उस चीज को देखिए। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ये फॉर्मूला बन गया। अब बहुत 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 ज्यादा यूज है जी इसका, बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान जा रहा है मेरा। अब यहां से देखिए आप sin थीटा का भी डायरेक्ट बना सकते हैं, ये क्लास 10 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर से आप लोग रिमाइंड कर लीजिए इस चीज को। ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में, ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में। ये देखिए sin स्क्वायर थीटा का निकल गया, sin थीटा का भी निकल गया। इसी प्रकार आप लोग cos स्क्वायर थीटा का निकालिएगा, cos थीटा का निकालिएगा, अभी निकाल के दिखाते हैं ना। cos स्क्वायर थीटा इक्वल, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आके क्या होगा, माइनस में। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाना है इसको, रूट में। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप लोग जिन्हें याद होगा ये सारा फॉर्मूला,
उनको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं ये चीज, लेकिन ध्यान रहे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का ना जान है, ब्रेन बोल सकते हैं इसको। यही कंट्रोल करता है सारे चैप्टर को, मैक्सिमम चैप्टर को कंट्रोल यहीं से होता है, ट्रिग्नोमेट्री से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं कि इसमें होता क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, इसका यूजेज कैसा है दूसरा चैप्टर में। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले आपको जानना होगा उसका फार्मूला, उसका क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में जितना फार्मूला यूज होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो ये तो क्लास 10 का हम रिवीजन करवा रहे हैं और हार्डली लगभग तो हो गया। ये फार्मूला जो है ना आप लोग घर में बना लेंगे, वैसा कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में हमको बताएंगे, फार्मूला बनाने में अगर दिक्कत होगा तो। उसके बाद देखिए जब आप क्लास 11 आइएगा उसमें आपको लगभग 105 to 110 इतना फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है। अब आप लोग सोचिएगा कि 105 से लेके 110 तक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए आप लोग को बता दें, जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 105 से लेके 110 तक फार्मूला है ना, इसको रट्टा मारने का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग सर्कुलर फंक्शन पढ़िएगा तो उसमें 60 to 70 फार्मूला होता है और आई होप अगला क्लास में ही वो सर्कुलर फंक्शन का फार्मूला स्टार्ट होगा। और पिछला क्लास जो आप लोग कर चुके हैं वो लोग को बताए थे कि ये tan 45 डिग्री का वैल्यू जो 1 होता है ये आता कहां से, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, वो आता कहां से। और ध्यान रहे 30 डिग्री और 60 डिग्री का नहीं पढ़ाया अभी तक आप लोग को, थोड़ा सा उसको होल्ड करके रखें। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो 105 से 110 फार्मूला है उसको कैसे याद रखेंगे। ये तो आज नहीं हो पाएगा, अगला क्लास में जरूर स्टार्ट हो जाएगा। ये जो 105 से 110 फार्मूला है इसमें 60 to 70 जो है ना वो अगला क्लास में ही आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो बाकी कितना बचा 35 to 40, तो उसको भी एक दिन और क्लास लेंगे तो वो सारा क्लियर हो जाएगा, या चैप्टर वाइज भी क्लियर कर देंगे आप लोगों को। तो इस तरीके से ये क्लास 10 का क्या हो गया ना, आप लोग का एक तरह से फार्मूला का रिवीजन हो गया, एक तरह से रिवीजन हो गया। और पिछला क्लास में ही बता चुके थे कि क्लास 10 पे हम विशेष ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक जो है उसका एक्सरसाइज 8.4 जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको लगता होगा आईआईटी जेईई मेंस एडवांस बाप रे बहुत बड़ा चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है। वो देखिएगा ना आप 2019 में 8.4 एक्सरसाइज से दो क्वेश्चन पूछा गया है 8.4 से, एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। तो आइए अब हम लोग क्या है ना कि देखते हैं ये जो फॉर्मूला आया है ये कहां से आया है, इसका ओरिजिन भी तो हम लोग को पता होना चाहिए, कहां से आया ये फॉर्मूला बना कहां से है, उस चीज को देखिए। ये तो ट्रिक आप लोग को पता है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, या तो वो जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे देखते हैं पाइथागोरस ने क्या रिलेशन दिया था, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर। तो एक बार आपको क्या करना है, एक बार दोनों तरफ क्या है ना कि बोथ साइड h स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार h स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार p स्क्वायर से डिवाइड करना है और एक बार b स्क्वायर से डिवाइड करना है। एक बार h स्क्वायर से, एक बार p स्क्वायर से और एक बार b स्क्वायर से। ध्यान रहे उसी से फॉर्मूला बनता है। आइए अब हम लोग क्या है ना कि 1 by 1 करके डिवाइड करते हैं और फार्मूला को देखते हैं कि ये कैसे डिवाइड हुआ है या कैसे बना है। तो इसमें क्या करिए आप लोग, डिवाइडिंग बोथ साइड
by h square, dividing both side by h square. क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ h स्क्वायर से डिवाइड करने पर, यानी दोनों तरफ h स्क्वायर से भाग करने पर, तो डिवाइड करिए p स्क्वायर को भी h स्क्वायर से डिवाइड करिए, b स्क्वायर को भी आप h स्क्वायर से डिवाइड करिए और h स्क्वायर को भी आप h स्क्वायर से डिवाइड करिए। सारे टर्म को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, h स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब p स्क्वायर बाय h स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p बाय h का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। प्लस है तो क्या देंगे हम लोग, प्लस ये b स्क्वायर बाय h स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b बाय h का कंप्लीट होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि b का भी स्क्वायर है और h का भी स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b बाय h का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम लोग का भिखारी है ना, एक जरूर बचता है, हर जगह जहां ढूंढिए ये एक मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये p बाय h किसका फॉर्मूला है, p बाय h, इसलिए इसको मिटाए नहीं अभी तक। p बाय h किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। p बाय h किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। p बाय h किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा, p बाय h का होल स्क्वायर है, यानी p बाय h क्या मिला, साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस देंगे, b बाय h किसका फॉर्मूला है, cos थीटा। देखिए cos थीटा का है, cos थीटा का है ना, तो b बाय h यानी cos थीटा, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1। ये देखिए फाइनली फॉर्मूला आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्लियर है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये तो h स्क्वायर से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड किए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार हम लोग b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी 1 बाय 1 करके डिवाइड करते जाएंगे, फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे एक और हम बता देते हैं, बाकी जो थर्ड वाला बचेगा वो आप लोग खुद से बनाइएगा और देखिएगा कि बनता है या नहीं बनता है। जो क्लास 10th में फॉर्मूला जिनको याद होगा वो थोड़ा सा अभी का क्लास बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो रहा है और कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट तभी बन सकता है जब वो प्रैक्टिस करेगा। और किसी भी चीज को हल्के में तो लेना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो अपना औकात दिखा देता है। देखिए ये क्या है, p स्क्वायर, सेकंड वाला देखिए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर, तो h स्क्वायर से तो दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर चुके हैं, अब यहाँ पे दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, p स्क्वायर से करते हैं, डिवाइडिंग both side by p square, dividing both side by p square, divide करिए p square by p square, b square by p square, h square by p square। ये p square कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या देगा रिजल्ट, 1। और ये b स्क्वायर बाय p स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b बाय p का होल स्क्वायर, और ये h स्क्वायर बाय p स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h बाय p का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस ये b बाय p किसका है, देखिए तो आपने b बाय p किसका है, देखिए यहाँ पे cot थीटा का है, cot थीटा का क्या होता है, b बाय p, यहाँ पे देखिए b बाय p का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, b बाय p क्या होता है, cot थीटा, स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, cot स्क्वायर थीटा करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये h बाय p क्या होता है, देखिए तो h बाय p किसका फॉर्मूला है, h बाय p किसका फॉर्मूला है, कोसेक थीटा का, तो h बाय p को आप क्या लिखिए, कोसेक थीटा, तो इसका देख रहे हैं हम लोग क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन आप लोगों को थोड़ा सा हो रहा होगा, उसको हम क्लियर कर देते हैं। कोसेक थीटा का ये जो होल स्क्वायर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा
कि cosec थीटा का होल स्क्वायर ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ध्यान रहे थीटा से कभी भी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वो कंप्लीट होल स्क्वायर तब माना जाता है जब वो थीटा से पहले हो, जब वो थीटा से क्या हो, पहले हो। जैसे cosec स्क्वायर थीटा, थीटा से पहले जो भी पावर होता है उससे आपको ये समझना है कि ये पूरे का पावर बोल रहा है, कंप्लीट पावर बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा, ये cot स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या मिल गया, देखिए तो इसको सिंपल करके लिखिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है, 1। ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को पहले लिखिए और ये 1 को बाद में लिखिए। तो ये देखिए आ गया सेकंड वाला फॉर्मूला, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब ये जो थर्ड फॉर्मूला बनता है ये आप लोग खुद से अभी बनाइएगा, क्लास खत्म होने के बाद इसको आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिएगा और आई होप जरूर बनेगा आप लोग से। चलिए ये तो क्लास 10 का रिवीजन हो गया, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या है ना कि क्लास 11th में आते हैं, क्लास 11th में आते हैं और आप लोग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज में हम लोग को क्या पढ़ना है, पहला सेक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं अब क्लास 11th में क्या है कि स्टार्ट कहां से होता है, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे उस चीज को हम लोग देखते हैं। अब आप कंप्लीट क्लास 11th में आ चुके हैं, अभी जो पढ़ा रहे थे वो क्लास 10th का चीज था। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से आप कंप्लीट क्लास 11th में हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए आप लोग, यहाँ पे आपको मेरा जरूरत पड़ेगा। वो जो अभी तक पढ़ा चुके हैं ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको याद होगा वो थोड़ा इरिटेट होते होंगे, लेकिन अब क्या है वो इरिटेशन यहाँ पे नहीं होगा आप लोग। यहाँ पे ध्यान से समझिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो ये जाने कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, दो वर्ड से मिलके बना होता है, बड़ा ही अच्छा वर्ड है वो दोनों। क्या है उस चीज को देखिए, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना होता है। पहला बड़ा ही प्यारा वर्ड है, पहला क्या है, पहला है ट्राइगोन। पहला क्या है, ट्राइगोन। ये ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 एंगल हो और 3 साइड्स। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, ट्राइगोन। और ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। और दूसरा वर्ड क्या है, मेट्रोन। दूसरा क्या है, मेट्रोन। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मेट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ध्यान रहे बच्चे, यहाँ पे क्या है ना कि आप कंप्लीट क्लास 11th में आ चुके हैं, यहाँ से आपका आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। ध्यान रहे आपका बेसिक क्लियर हो, ध्यान रहे आपका बेसिक क्लियर हो। तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री अभी बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, एक होता है ट्राइगोन और दूसरा होता है मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। अगर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन बताया जाए तो ये बोला जाएगा कि कोई भी ट्रायंगल का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। कोई भी ट्रायंगल का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है,
ट्राइगोनोमेट्री। क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या मिला? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बारे में हम लोग कुछ बेसिक चीज को जान लेते हैं। वो बेसिक चीज क्या है उस चीज को जानिए। एक ट्राइंगल है, आपके सामने दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है? एबीसी। एबीसी। तो एबीसी ट्राइंगल है, इसका एंगल क्या क्या हो गया? ए क्या हो गया? बी, ये क्या हो गया? सी। ये थ्री एंगल हो गया, ये थ्री एंगल हो गया। अब ध्यान रहे, आप साइड को ना रेंडमली नहीं लिख सकते, साइड को रेंडमली आप नहीं लिख सकते हैं। अभी तक आप लोग लिखते आए होंगे और लिख रहे होंगे, लेकिन आज के बाद कभी भी साइड का रेंडमली नाम नहीं देना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि साइड का नाम जो है उसको, साइड का जो नेम है उसको हम लोग कैसे देते हैं। वो देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एंगल ए है ना, इसके सामने वाला क्या है? इस साइड क्या होगा? स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाला साइड क्या होगा? स्मॉल बी। और एंगल सी के सामने वाला साइड क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। बहुत कोई क्या करते हैं, ये ट्राइंगल जो है ड्रॉ करेंगे, नेमिंग इसका एबीसी हो गया, कभी ये यहाँ ये डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, यहाँ पे सी डाल दिए। तो ये जो नाम हम लोग देते हैं ना, इस तरीके से नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड, आप लोग क्लास 11th में आ चुके हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड को ना मेंटेन करना होगा। छोटा छोटा गलती जो है ना वो नहीं करना होगा, और छोटा छोटा गलती से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो हम लोग फैमिली मैटर होता है उसमें हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं, बट यहाँ पे पढ़ाई के मामले में, खास करके मैथ्स में, तो आप लोग को छोटा छोटा में जो भी मैटर है उसको कंप्रोमाइज नहीं करना है, उसको सीखना है। जैसे अभी आप लोग देखे हो कि ट्राइंगल का साइड जो है ना, हम लोग कैसे उसका नाम देते हैं। ए एंगल है तो ए के सामने वाला क्या हो गया? स्मॉल ए। एक बार फिर से रिमाइंड करवाते हैं। एंगल बी है तो एंगल बी के सामने क्या हो गया? बी। सी है तो सी के सामने वाला क्या हो गया? स्मॉल सी। चलिए ये तो क्लियर हो गया। साइड्स यहाँ पे क्या हो गया? ए बी, बी सी और ए सी। आप लोग ये भी लिख सकते हैं ए बी सी, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ए बी बी सी और ए सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल तो यहाँ पे ए बी और सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, या एक ट्राइंगल में टोटल कितना मेंबर होता है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? 6। देयर आर 6 मेंबर्स इन एनी ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में 6 मेंबर होता है। वो कौन कौन सा होता है? ये तीनों साइड होगा और ये तीनों एंगल होगा। तो टोटल कितना हो गया? ये 3 और ये भी कितना हो गया? 3। अब दोनों को ऐड करिए तो टोटल कितना हो गया? 6। ये सब छोटी छोटी सी बात है। आप लोगों को लगता होगा कि ये कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन आगे काम आएगा। कल ही हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों की, कोई भी क्वेश्चन को आसान बनाना है तो उसके लिए उसका इंटरनली जाना होगा, उसका जो है ना तह तक जाना होगा, उसका सबसे बेसिक तक जाना होगा कि वो बोलना क्या चाहता है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ट्रायंगल कितना होता है? 6। या तो आप मेंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे हम लोग अभी देखते हैं। देखिए अब आगे हम लोग को जानना है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? एंगल को मेजर करना ही क्या कहलाता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो कोई भी एंगल को दो तरीके से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। कोई भी एंगल को जो गिवन रहेगा उसको दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो देखिए आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। चलिए उसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज को देख लीजिए, इस चीज को देख लीजिए कि एंगल होता क्या है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल होता क्या है? क्या है? एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन।
एंगल क्या है, एक प्रकार का रोटेशन होता है, एक प्रकार का क्या होता है, रोटेशन होता है। कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक ये लाइन हो गया, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना होगा, ये आपका हो जाएगा इनिशियल लाइन, जो कि फिगर में दिखाया गया है, ये इनिशियल लाइन हो गया। और दूसरा क्या होता है, ये वाला लाइन जो है रोटेट करेगा ना, ये वाला ऐसे करके रोटेट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल लाइन। ये वाला क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। और ये जो बना ये थीटा बना। और देखिए कोई भी एंगल थीटा है। अब यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि थीटा का वैल्यू जो है, एंगल का जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। आप लोग क्लास 10th में एंगल का फॉर्मेशन करने के लिए सीखे होंगे कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। कभी आप लोगों ने ये सीखा कि -30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, -45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, -90 डिग्री का कैसे बनाते हैं, ये चीज आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। तो हम लोग क्या है ना कि यहाँ पे सीखेंगे कि नेगेटिव में जो एंगल रहता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका। हम लोग एंगल को, वेज मतलब क्या होता है, तरीका, किसका तरीका, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल का मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, दो तरीका है। पहला, अगर आपसे पूछा जाए एंगल पॉजिटिव दे दिया जाए, एंगल अगर पॉजिटिव डिग्री दिया जाए, पॉजिटिव में दिया जाए, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लिए कि 60 डिग्री, मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना है, तो ठीक है। तो 60 डिग्री का पॉजिटिव में हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग तो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं आप लोग। तो पॉजिटिव में जब भी कभी एंगल बनाइएगा ना, तो वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। कहां जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जैसे ये क्या हो गया, आपका इनिशियल लाइन हो गया, और यहां से क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी यहां से ऐसा जाएगा। यहाँ पे एरो का साइन छूट गया था, ये यहाँ पे दे रहे हैं, ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये ऊपर जाएगा। तो यहां से अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेशन करता है, यानी कि थीटा का वैल्यू जो पॉजिटिव होगा उसको हम लोग इसके थ्रू बना सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। और कभी आपसे दे दिया जाए निगेटिव में, मान लेते हैं -60 डिग्री, -60 डिग्री, तो -60 डिग्री को आप लोग कैसे बना सकते हैं, -40 डिग्री का। देखिए -40 डिग्री का एंगल कैसे हम लोग बनाएंगे, उस चीज को देखिए। ये तो इनिशियल लाइन हो गया ना, तो ये हमेशा क्या है ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, हमेशा ये क्या होता है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये तो इनिशियल लाइन हो गया, अब यहां से क्या होगा, ये ऐसा, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यहां से ये क्या होगा, -40 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं -210 डिग्री, -210 डिग्री, तो -210 डिग्री का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को देखिए। सबसे पहले क्या करिएगा, एक इनिशियल लाइन ड्रॉ करना है, और -210 डिग्री दिया है ना, -210 डिग्री दिया है, तो ये क्या होगा, ऐसा करके ड्रॉ करिए। तो हमेशा नेगेटिव में जो रहता है एंगल, उसको हमेशा डाउनवर्ड की ओर हम लोग लेते हैं। कैसे लेते हैं, डाउनवर्ड की ओर लेते हैं। तो यहां से ये तो हो गया 90, फिर ये 90 हो गया 180, फिर क्या है 30 डिग्री का बनाना होगा, तो यहां से आप 30 डिग्री बना दीजिएगा और ये डायरेक्शन दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -210 डिग्री। चलिए ये तो क्लियर हो गया, फिर आगे हम लोग देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीज्यूर।
आज का क्लास आपको कैसा लगा? आप आईआईटी, जेईई और मेंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर इस डेमो क्लास में जुड़े हुए। आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है? आप और क्या चाहते हैं? अभी चैट बॉक्स में जो है, सो चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं।